मैं सुबह आज 5 बजे उठ गया था और जब मैं 5 बजे उठा तो मुझे एक बार मन हुआ कि चलो थोड़ा इंस्टाग्राम पे रील्स थोड़े स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर मैं उठ के काम करना शुरू करूँगा। तो क्या हुआ, जब मैं रील सेक्शन को देखने लगा तो मैं मुझे एक रील मिली और दैट इंस्पायर्ड मी अलॉट, क्योंकि ये उस बंदे को लेकर के थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ कंटेंट बनाने के लिए। तो रील देखो पहले। So this is Ishan from Bits Pilani. He reached out to me some 2 years back and he said, "Hey BJ, I've seen your work. I want to interview you for my content. I do a YouTube channel." And he was just starting, and look at this. He didn't even realize my half face was cut, and he put that video out there on his YouTube channel. And now this guy is almost at 750,000 followers on YouTube. 2 years, and now he dropped off the college and then he's doing this full time. If you look at him, or if you look at me, or if you look at any of the content creators, when they started the content journey, they are not the best communicator, they are not the best expert, they don't have the best tools, and you got to start somewhere, and that somewhere can be where you are right now. Again, what really bothers me is a lot of us are still sleeping on the fact that we know that there is opportunity, we know there is so much that we can do, but yet we are not taking the first step of going out there, right? एंड आफ्टर सीइंग दिस रील मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कितना मोटिवेटेड हूँ ईशान से, ये मैं तुम्हें अब बताता हूँ। 2019 वाज द ईयर जब मैंने ईशान का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया था और उस समय ईशान के पास लगभग 3 या 4 हज़ार सब्सक्राइबर थे। मैं इतना मतलब सीरियसली उस समय चैनल को नहीं लेता था, बट हाँ मैं कभी कभार उसके वीडियोज़ को देखता था, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था चैनल। फ्रॉम देयर टू नाउ ही हैव मोर देन 8 लाख सब्सक्राइबर ऑन हिज चैनल। और कितनी मेहनत की है बंदे ने, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड ही वॉज द ओनली गाय हु मोटिवेटेड मी। इफ़ यू आर dedicated enough to do anything, just do it if you want to do something. And that is why I am making the content, I am documenting my own life on the YouTube. Send this video to Ishan, I am literally honored, I am literally very grateful that I have consumed your content and you motivated me a lot. So thank you for motivating me, and this is what I would like to say you. तो भाई आज है तीसरा दिन और हमें आज 2 काम करने हैं। पहला, जो कल हमने क्लाइंट क्लोज किया हुआ था उसके लिए एडिट भी भेजना है, डेमो एडिट जो हमने किया हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे कुछ नए प्रॉस्पेक्ट्स भी मिले हैं जिनको मुझे अप्रोच करना है। अब यार मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, इस डे को शुरू करने से पहले, उस चैलेंज को शुरू करने से पहले 2 तरीके होते हैं ईमेल करने के। पहला तरीका ये होता है कि आप एक ईमेल टेम्पलेट होती है, उस ईमेल टेम्पलेट पे ही सारे काम करते हो। दूसरा ये होता है कि आप किसी को प्रीमियम पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखते हो। मतलब क्या कि मान लो मुझे रोज़ी को मेल करना था, ठीक है, तो मैंने रोज़ी को क्या मेल लिखा वो मेल मैं तुम्हें दिखा दूंगा और उसके अकॉर्डिंग तुम फिर देख लेना कि तुम्हें कैसे मेल करना और कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना चाहिए। फिर और दूसरी चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी क्लाइंट को कोशिश ये करो कि कॉल पर उसे बुलाओ, बिकॉज कॉल पर बुलाने पर क्या होता है कि एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। जैसे मैं तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ तो वो सेम चीज़ें कॉल पे भी होती हैं। जब आप कभी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो कॉल या वीडियोस या इन पर्सन जब कोई मीटिंग होती है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है कंपेरेटिवली जो आप टेक्स्ट पर करते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। बाकी मैं आपको मेल दिखा देता हूँ और चलो अभी बाकी का काम करते हैं। These my daddies make it hurt. और हाँ, एक चीज़, कल मैंने एक ग्रुप में अपना ये वीडियो डाला हुआ था कि जिनको मतलब देखना हो देख सकता है, बाकी वो अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर करें। जो क्लाइंट होगा मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कुछ। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया कि भाई 10 लाख रुपए 75 डेज़ में करना अचीवेबल है, बट इंडिया के क्लाइंट नहीं होंगे, आधे से ज़्यादा तुम बाहर के ही लाओगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्लाइंट तुम्हें पैसा नहीं पे करता है और ये भी नहीं है कि तुम्हें नहीं मिल सकता इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, थोड़ा पेइंग कैपेसिटी और थोड़ा माइंडसेट लोगों का अलग है, समझ गए।
तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाहर के क्लाइंट को क्लोज़ करूँ, क्योंकि क्या क्या होता है ना कि उनको थोड़ा हाई टिकट क्लोजिंग में हम जा सकते हैं। मान लो कभी आप अभी $1000 की सर्विसेज दे रहे हो, थोड़ा और चीज़ें बढ़ा दोगे तो वो $500 $1000 और बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट इंडिया में क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वेबली में कई सारे ऐसा क्लाइंट भी क्लोज़ किए हैं जो इंडिया के ही हैं। वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में हैं, और वो क्या करते हैं कि वो पे करते हैं, ठीक ठाक पे करते हैं। बट वही है कि अगर इंडिया में तुम्हें ये चीज़ें करनी है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर ये चीज़ें करने के लिए थोड़ी कम मेहनत लगती है। चीज़ मैंने और देखा है कि इंडिया में क्लाइंट क्लोज़ थोड़ा मतलब लेट होता है, बट बाहर के क्लाइंट थोड़ा जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं, जो मुझे लगता है। बाकी हो सकता है तुम लोग डिफ़र करो मेरी बात से, लेकिन मैंने जितना किया है कि जितना मैं बाहर के लोगों को, मान लो, क्योंकि जो मेरे को रोज़ी का जो $50 का डेमो प्रोजेक्ट मिला है, मैंने सिर्फ 5 लोगों को मेल लिखा था, उसमें एक रोज़ी भी थी। और रोज़ी ने मुझे इमीडिएटली जब मैंने उसे मेल किया, उसने मेल पढ़ा, उसका रिवर्ट बैक किया, एंड आफ्टर दैट हमने ये डेमो का बात की और डेमो के लिए फाइनलाइज हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं कि बाहर का जो बंदा है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो आपको ज़्यादा थोड़ी मतलब तरजीह देते हैं एक तरीके से। बट इंडिया में थोड़ा वो इज़्ज़त कम मिल पाती है। तो एक बार तुम देख लो। बाकी मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, तुम लोगों को डिफ़र भी करे इस चीज़ से। No way. तो अभी सबको मेल और मीटिंग वगैरह शेड्यूल करके अब हो चुके हैं बहुत बोर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर थोड़ा चार्ट्स वगैरह देख लेता हूँ, अगर कुछ ट्रेड में मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ट्रेडिंग नहीं की है। और मैं सोच रहा हूँ कि या तो किसी क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेडिंग कर दो। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, तो मेरे पास क्या है कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग का भी काम करता हूँ। तो ज़्यादा मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो मेरे पास क्या है कि कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं उनका अकाउंट्स भी हैंडल करता हूँ, और मैं खुद के अकाउंट में भी ट्रेड्स करता हूँ। तो अभी देखता हूँ, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो करते हैं, और देखते हैं अगर शूट कर पाया तो मैं तुम्हारे साथ शेयर भी करूँगा। और उसके बाद फिर देखता हूँ। और मुझे भी निकलना है लखनऊ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 12, दोपहर के 12। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लखनऊ निकल जाऊँ, थोड़ा सा काम है। तो आज मैं ये डे थोड़ा जल्दी क्लोज़ करूँगा, बाकी चीज़ें तो मैं डे 4 में दिखाऊँगा। Beats by Dallas, make it hurt.